कितने स्ट्रोक्स होने चाहिए फॉर वुमेन प्लेजर? बहुत बार पूछा जाता है कि मैम कितनी बार अंदर बार होना चाहिए जिससे मेरी बीवी को अत्यंत ऑर्गेज्म की फीलिंग आए। चलिए डिटेल में बात करेंगे। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कितनी बार करूं यार, पूरी एनर्जी चली जाती, कितने स्ट्रोक्स चाहिए औरत की खुशी या संतुष्टि के लिए, चलिए बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, मैं हूँ आपकी अपनी हेल्थ काउंसलर, जो कि आपको ईजी हिंदी आसान भाषा में देती हूँ आपके सभी तरीके के हेल्थ के सॉल्यूशंस। तो अगर आप चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि कितनी बार स्ट्रोक करना चाहिए फॉर अ गुड सेक्सुअल परफॉर्मेंस। तो पहले इसे ध्यान से समझेंगे। एक अच्छी सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है फोरप्ले, इंटरकोर्स और आउटप्ले का कॉम्बिनेशन। फोरप्ले का मतलब है वो सारी चीज़ें जो एक अच्छी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इग्नाइट करती हैं या औरत की बॉडी को खोलती हैं या उसे गर्म करती हैं। जितना फोरप्ले करेंगे उतना आप धीरे 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 वार्म होंगे और पुरुषों को भी प्रेशर कम पड़ेगा कि उन्हें काफ़ी देर तक करना है, क्योंकि पुरुषों और औरत के टाइम में काफ़ी फ़र्क होता है। वुमेन नीड्स अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स ऑफ इंटरेस्ट, वेयर एज मैन गेट्स ऑन, जैसे हम बोलते हैं बटन ऑन हो जाता है बहुत ज़्यादा जल्दी। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो टाइम को बैलेंस करने के लिए अच्छा फोरप्ले किया जाए। अच्छा फोरप्ले करने के बाद व्हेन वुमेन इज एब्सोल्युटली रेडी और आप दोनों वेट फील करते हैं, ऐसे में एवरेज स्ट्रोक जिसको मैं इंटरकोर्स की बात कर रही हूँ, इट हैज़ टू बी 40 to 45 स्ट्रोक्स। ये स्ट्रोक्स नॉन स्टॉप होने चाहिए, जिसे हम अंदर बाहर करने की बात करते हैं। और अगर ये स्ट्रोक्स आप नहीं लगा पा रहे हैं या आप तीसरी, चौथी, पांचवी बार ये इंसर्ट करने से पहले ही आपका इरेक्शन जा रहा है, तो भाई घर मत बैठो, यू नीड टू गो एंड सी योर सेल्फ अ डॉक्टर। एक डॉक्टर से ज़रूर मिलो। अगर आपको स्ट्रोक्स 40-45 से पहले ही आप थक रहे हो और आपका डिस्चार्ज हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड प्री मैच्योर इजैकुलेशन। आपको डॉक्टर को दिखाना है और इसे PME की प्रॉब्लम कह सकते हैं। और अगर आपको इरेक्शन के टाइम पे या उससे पहले ही आपका तनाव चला जाता है, तो डेफिनेटली इसे हम इरेक्शन की प्रॉब्लम कहेंगे और इसे चेक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप 40-45 स्ट्रोक बिना वेट करे कर पा रहे हैं, बीच में रुक नहीं रहे हैं, इसके 40-45 स्ट्रोक में यू टेक अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, तो ये अगर हो रहा है तो यू आर गुड टू गो, यू आर वेरी गुड एट बेड। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम है और आपको डॉक्टर को दिखाना है। ये करने के बाद एक अच्छा आउटप्ले, डिस्चार्ज के बाद एक अच्छा आउटप्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आप वो सारी एक्टिविटीज़ करो जिससे आपके पार्टनर को वैल्यूड फील हो, जैसे एक हग, एक किस, साथ में सोना, साथ बैठना। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एक फीमेल की अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन के लिए। ये भी जानना ज़रूरी है कि फीमेल के वजाना से ज़्यादा उसको प्लेजर करता है उसका क्लिटोरिस स्टिमुलेशन, और उसे भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जानने के लिए कि क्लिटोरिस स्टिमुलेशन कैसे करना है या फीमेल को कैसे प्लेजर देना है, आप मेरी ये वाली वीडियो भी पूरा डिटेल में देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिखी है पिक्चर के साथ एक बहुत अच्छी बुक जो कि बात करती है हाउ टू सैटिस्फाई योर वाइफ। मैं यहाँ देख रही थी क्योंकि यहाँ पे मेरी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। तो हाउ टू सैटिस्फाई योर वाइफ मेरी बेस्ट सेलिंग बुक है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ोन पे डाउनलोड होती है तो आपके घर नहीं आएगी और आपके उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउनलोड इट, वॉच इट, उसमें सारी पोजीशन का ज्ञान है। सी इट एंड लेट मी नो इज योर वाइफ सेटिस्फाइड और नॉट। और अगर आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहें।